नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस लाइव करंट अफेयर्स मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही हाई यील्ड अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को करने वाले हैं। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही क्रिटिकल है और हम उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल जो कि व्यापार और सम्मेलनों से जुड़ा है। प्रश्न: आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले के 40वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह। सोचिए बच्चों, ये फूड और हॉस्पिटैलिटी का मेला है, तो किस मंत्री ने इसका उद्घाटन किया होगा? इसका सही उत्तर है बी, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। ये इस मेले का 40वां संस्करण था और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। परीक्षा के नजरिए से आपको याद रखना है कि वाणिज्य मंत्रालय का मुख्य फोकस भारत के खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने पर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर, जो एग्रीकल्चर यानी कृषि इकोनॉमी से जुड़ा है। प्रश्न 2: पिछले 10 वर्षों में भारत के खाद्यान्न उत्पादन में यानी फूड ग्रेन प्रोडक्शन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ऑप्शंस हैं 24%, 34%, 44%, 54%। इसका सही उत्तर है सी, 44%। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये डेटा जारी किया है। इसके अनुसार पिछले एक दशक यानी 10 साल में हमारे देश के खाद्यान्न उत्पादन में 44% की शानदार ग्रोथ दर्ज की गई है। ये आंकड़ा भारत की मजबूत खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी और सरकार की नीतिगत सफलताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। अब गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रश्न 3: स्वच्छता निगरानी को मजबूत करने के लिए स्मार्ट डिजिटल टूल किसने लॉन्च किया? ऑप्शंस हैं दिल्ली सरकार, दिल्ली छावनी बोर्ड, नीति आयोग, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बी, दिल्ली छावनी बोर्ड। दिल्ली छावनी बोर्ड ने अपने स्वच्छता बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। इस स्मार्ट डिजिटल टूल का मेन पर्पस रियल टाइम डेटा और ट्रैकिंग के माध्यम से स्वच्छता निगरानी को बहुत ही बेहतर और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाना है। अब इंडेक्स और रिपोर्ट से जुड़ा एक अहम सवाल जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न 4: राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 का दूसरा संस्करण किसने जारी किया? ऑप्शंस हैं वित्त मंत्रालय, आरबीआई, नीति आयोग, विश्व बैंक। इसका सही उत्तर है सी, नीति आयोग। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग ने यह इंडेक्स जारी किया है। ये इस इंडेक्स का दूसरा एडिशन है। इसका मुख्य काम भारत के अलग-अलग राज्यों की वित्तीय स्थिति और उनके राजकोषीय अनुशासन का मूल्यांकन करना है। याद रखिएगा, रिपोर्ट्स और उन्हें जारी करने वाली संस्थाएं एग्जाम्स का हॉट टॉपिक होती हैं। हमारा अगला सवाल समाज और संस्कृति से है। अखिल केरल धीवरा सभा के स्वर्ण जयंती सम्मेलन में किसने भाग लिया? ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, जगदीप धनखड़। इसका सही उत्तर है बी, नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल में आयोजित इस ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती यानी 50 वर्ष समारोह में शिरकत की। इस तरह के कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की भागीदारी क्षेत्रीय समुदायों के साथ उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाती है, जो कि परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बिंदु है। अब चलते हैं मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही गौरवशाली पल। विश्व की पहली सटीक ग्लूकोमा सर्जरी कहाँ की गई? ऑप्शंस हैं एम्स दिल्ली, अपोलो अस्पताल, आर्मी अस्पताल दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़। इसका सही उत्तर है सी, आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली। विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि ये विश्व की पहली सटीक ग्लूकोमा सर्जरी है जो दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में पूरी हुई है। इस सर्जरी में हाइड्रस माइक्रोस्टेंट तकनीक का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। बच्चों, ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद आंखों की एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो सीधे हमारी ऑप्टिक तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है। इंटरनेशनल इकोनॉमी से जुड़ा एक सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्या जारी करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं गैस भंडार, आपातकालीन तेल भंडार, कोयला भंडार, यूरेनियम भंडार। इसका सही उत्तर है बी, आपातकालीन तेल भंडार।
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्टेबल रखने के लिए अपने आपातकालीन तेल भंडार को जारी करने का एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जब भी दुनिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण सप्लाई चेन में कोई रुकावट आती है, तो आईईए कच्चे तेल की कीमतों को आसमान छूने से रोकने के लिए ऐसे कदम उठाता है। महिला सशक्तिकरण और कृषि से जुड़ा सवाल है। कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमण। इसका सही उत्तर है सी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में इस अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इसका मेन थीम कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भूमिका था। एग्जाम के नज़रिए से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक सीधे तौर पर महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास यानी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से दोनों से जुड़ता है। अब डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का एक शानदार सवाल है। आईएनएस त्रिकंड ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया? ऑप्शंस है मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, सेशल्स। इसका जवाब है सी, मॉरिशस। आईएनएस त्रिकंड भारतीय नौसेना का एक बहुत ही प्रमुख युद्धपोत है, जिसने हाल ही में मॉरिशस के नेशनल डे सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि ये भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये कदम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री कूटनीति को और भी ज्यादा मजबूत करता है। और आज की मास्टर क्लास का हमारा आखिरी सवाल तकनीक और सुरक्षा से है। ड्रिल और वायु सर्वेलेंस पहल शुरू करने की योजना किस राज्य ने बनाई है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। इसका सही उत्तर है सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए ये ड्रिल और वायु सर्वेलेंस पहल शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा निगरानी को बहुत ही तेज और उन्नत यानी एडवांस बनाना है। इस पहल के तहत इमरजेंसी के समय ड्रोन और एरियल तकनीक यानी हवाई तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स मास्टर क्लास के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।